जी अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो के अंदर क्रिप्टो करेंसी के मार्केट के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हो तो इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स में बात करेंगे। पीपीआई इन्फ्लेशन डाटा के बारे में, उसके बाद मार्केट में इतना जो है ना मार्केट डाउनफॉल क्यों आ रहा है, देन पैनिक और लिक्विडेशंस के बारे में बात करेंगे और इस टाइम लेटेस्ट सेंटीमेंट जो सोशल मीडिया पर है वो क्या है। देन हम बिटकॉइन के प्राइस की जो ना हिस्ट्री की भी बात करेंगे, फ्यूचर प्राइस की भी बात करेंगे और उसके बाद इस टाइम कितनी लिक्विडिटी हो चुकी है और कितना लिक्विडिटी ग्रैब हो गई है, लिक्विडेशन कितने लोगों की हो गई है और ओवर लेवरेजिंग जो लोगों ने की, एक्सचेंजेस से जो पैसा निकला, एसएनसी वो कहाँ पर निकली। उसके बाद हम आल्ट सीज़न के ऊपर हम बात करेंगे, बीटीसी की स्टेबिलिटी और उसके बाद आल्ट कॉइन की पंपिंग के सीज़न की हम बात करेंगे। इस टाइम करेक्शन जो होने वाली है वो कितना हो गई है, कितना रह गई है, उसकी बात करेंगे। क्रिप्टो करेंसी की मार्केट की टोटल मार्केट के डाटा के बारे में हम बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि फ्री नॉलेज की कोई कदर नहीं होती। अगर तो आप लोगों को सोशल मीडिया के लवर और बाकी फजूल वीडियोस देखने वाले तो प्लीज़ इसको स्क्रॉल कर दो, आपका काम नहीं है। और तुक्केबाज हो तो आप तब भी इसको स्क्रॉल कर दो। अगर आप वाकई में सीखने में कोई विलिंग हो तो प्लीज़ आप वीडियो वॉच करो। इसके अंदर मैं जो चीज़ें आपको बताऊँगा आसान अल्फाजों में बताऊँगा ताकि चीज़ें आपको बड़ी आसानी से समझ आएँ। पहले तो मैं आपको एक लेवल बताता हूँ मार्केट ने किया क्या है। ये 4 आवर का चार्ट है, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ठीक है। इस स्क्रीनशॉट के अंदर मैं आपको ये बताता हूँ मार्केट ने बेसिकली तौर पे यहाँ पर ले लिया एक टॉप, ये था इसका वीकली हाई, ठीक है। मार्केट ने फुल पंप किया, ये इसका स्विंग लो था और इसका ये स्विंग हाई था, ठीक है। इसके बाद मार्केट ने ये तो लिया पंप जो इसने यहाँ पर लिया, ठीक है। यहाँ पर हुआ ये, लोगों ने क्या किया होता, लोगों की 10x थी उन्होंने कर दी उसको 50x, लोगों की 50x थी उन्होंने कर दी 100x, लोगों के पास 30x थी लोगों ने कर दी 70x। मैं आपको लेवरेज की बात कर रहा हूँ, मैं आपको बात कर रहा हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग की, ठीक है। जिन्होंने फ्यूचर ट्रेडिंग की उन्होंने इस वेव के अंदर जो लेवरेजेस यूज़ की, यकीन करें एक्सचेंजेस के पास उसका जवाब नहीं है। एक्सचेंजेस के पास वो जवाब नहीं है कि मार्केट में इतना ज़्यादा लेवरेजेस यूज़ हुई। मार्केट को ज़बरदस्ती नहीं, जानबूझकर नहीं, मार्केट के अंदर जो नेगेटिव सेंटिमेंट स्टार्ट हुआ तो उसकी वजह से मार्केट को करेक्शन करना पड़ी। मार्केट ने किया ये, यहाँ से एसएमसी बाहर निकल गई और इनफ्लो जो था वो डाटा बाहर निकल गया। इनफ्लो का मतलब ईटीएफ का जो इनफ्लो था वो बिल्कुल लो हो गया। एक उसका इफेक्ट, उसका एसएमसी का बाहर निकल जाना, इंस्टीट्यूशंस का पैसा कम आना, ये भी स्टार्ट हो गया। अब ये हुआ क्यों, मैं पहले आपको वो बताता हूँ। ये जो करेक्शन है ना, पहले आप एक दफ़ा ये जान लीजिए। देखिए यहीं से स्टार्ट हुआ, मार्केट यहीं पे वापस क्यों आई है, तो क्या हम यहाँ से दोबारा एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट ऊपर जाएगी? वो मैं आपको जवाब देता हूँ। पहले आप देख लीजिए पीपीआई का जो डाटा हमारे सामने, इन्फ्लेशन का जो डाटा आया, ठीक है, जुलाई अगस्त के अंदर हमारे पास जो फोरकास्ट थी वो थी 0.2% से 0.1%, ठीक है। ये हमें फोरकास्ट था, डाटा आ गया 3.3%, ये तो बहुत हाई था। उसके बाद ईयर ऑफ ईयर का जो डाटा था, ठीक है, वो 2.4 से लेकर इंक्रीज हो गया 3.3 तक, ये तो उसकी परसेंटेज थी, सही हो गया। अब ये डाटा तो बहुत इंक्रीज हो गया। उसके बाद जो फाइनल डिमांड जो इस टाइम इंडेक्स की है वो है 149 और उसके बाद 671, ये इसका इंडेक्स करें। अब इसकी जो नेक्स्ट रिलीज डेट है वो सितंबर है 10, ठीक है, सितंबर 10 है, मतलब 2025 की मैं बात कर रहा हूँ ये डाटा की। ये तो हो गया डाटा की बात। क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट में डाउनफॉल है वो हुआ क्यों है, मैं आपको वो समझाता हूँ। इन सब को हम कर देते हैं पीछे, ठीक है, इनको पीछे करते और मैं आपको ज़रा एग्जैक्टली यहाँ पे मार्क करके बताता हूँ ताकि आपको चीज़ें प्रॉपरली समझ आए। मार्केट की जितनी यहाँ पर ये जितना पंप हुआ, जिसकी यहाँ एंट्री थी, यहाँ 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 थी, जो भी थी, मार्केट ने सबको यहाँ पर लिक्विडेट करा दिया और ये जो पूरा पोर्शन था इसके अंदर सबकी लिक्विडिटी ग्रैब हो गई प्रॉपर तरीके से, ये वाले लोग भी और ये पूरा पोर्शन। अगर कोई बंदा यहाँ पर बैठा हुआ था इस एरिया के अंदर, स्पॉट में, कहीं पर भी, फ्यूचर में भी, और उसने वहाँ पर सेलिंग नहीं की, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका डाटा तो यहाँ होके लिक्विडेट हो गया, इस वाले पोर्शन से ये वाला डाटा आउट हो गया। उसके बाद हुआ क्या, मार्केट ने दोबारा एक पुश लिया, यहाँ से एक पुश लिया दोबारा वापस, और अगला जो पंप था उसको जाहिर बात है उसकी करेक्शन आनी थी, उसके बाद वो मार्केट दोबारा नीचे और इस पूरे एरिया को लिक्विडेट करवा दिया। एनीवे अब मार्केट के पास लिक्विडिटी आ चुकी है, ऑलरेडी ग्रैब कर चुका है।
अब मार्केट के पास कितना एक लिक्विडिटी है, ये पहले मैं आपको नंबर्स बता देता हूँ, ठीक है। मार्केट के पास मिलियंस ऑफ डॉलर की लिक्विडिटी है। इवन दैट 1 आवर के अंदर 105 मिलियन डॉलर की भी लिक्विडेशन हुई है। कॉइन ग्लास पे भी चले जाएं, वेल अलर्ट पे भी चले जाएं, आप बाकी डेटास पे, आप वाशर गुरु को भी देख लें, कॉइन टेलीग्राफ को देख लें, जितनी बड़ी बड़ी न्यूज़ देख लें, सबके अंदर आपको डाटा भी मिल जाएगा और सबसे आपको वेरीफाइड न्यूज़ भी मिल जाएगी। अब ये हुआ क्या है बेसिकली तौर पे, एक तो आपको मैंने बताया, एक तो स्टार्ट हो गई वो इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन पहला रीज़न था। दूसरा पीपीआई का जो डाटा है वो ज़ाहिर बात है वो पॉजिटिव नहीं था, वो आ गया नेगेटिव। तीसरा यहाँ पर जो है ना बेसिकली तौर पर रशिया और यूक्रेन की यहाँ पीस वॉर चल रही है, यहाँ पीस की बातें हो रही हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो इनकी टेंशन्स हैं वो बढ़ गई हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि ईटीएफ का जो इनफ्लो था वो कम हो गया, मार्केट में रुझान कम हो गया, तो मार्केट में बाइंग तो पावर रही नहीं, सेलर्स ने कंट्रोल पूरा कर लिया, ठीक है। उसके बाद लोगों के अंदर आ गया पैनिक। वो जो पैनिक स्टार्ट हुआ तो ज़ाहिर बात है लोगों ने मार्केट में सेलिंग शुरू कर दी, और ये सेलिंग का आपका नतीजा आपके सामने है। अब मुझसे ये लोग पूछ रहे हैं कि भाई यार सेलिंग का कौन सा पॉइंट है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे नहीं रुकना। देखें अच्छे खासे, मैं देखें किसी के खिलाफ नहीं हूँ, बट काफ़ी सारे लोग थे मार्केट के अंदर, अच्छे अच्छे टिकटॉकर्स, बड़े बड़े लोग थे, जिन लोगों ने लोगों को लिक्विडेट भी करवा दिया, और मार्केट के अंदर लोगों को लिक्विडेट करवाने के बाद वो खुद को ये समझ रहे थे कि मार्केट में जो है ना हमसे बड़ा यहाँ पर मार्केट में कोई बड़ा है ही नहीं। मैं कहता हूँ क्रिप्टो करेंसी ना मेरी है ना आपकी, किसी की भी नहीं है, ये सिर्फ इंस्टीट्यूशंस की है, ये सिर्फ ईटीएफ को रन करने वालों की है, और मार्केट बड़े प्लेयरों की है। छोटे प्लेयरों का काम ही नहीं है, हम तो सिर्फ ये वही कोर्सेज और ये चीज़ें और सिग्नल बेच बूझ के आप लोग पैसे कमाते हो, बाकी आपके पास कोई दूसरी बात नहीं। देखो अगर आपके पास इतना ही नॉलेज है, इतने ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स हैं, इतना ही कमाल की आपकी प्रेडिक्शंस हैं, तो यार आप यहाँ से बाय करो, यहाँ सेल करो, यहाँ से बाय करो, शॉर्ट करो, यहाँ से इसको सेल करो, कमाओ यार, इन्जॉय करो। आपके पास इतना ये वाली कैंडल यूँ काम करती, वो वाली कैंडल यूँ काम करती, भाई कुछ भी नहीं होता इससे। जो इंस्टीट्यूशन चाहती है ना वही होता है, ठीक है। बात तो ये है, आपको मार्केट की सेंटीमेंट देखनी पड़ती है, मार्केट का टोटल डाटा देखना पड़ता है। अच्छा जी, लॉन्ग पोजीशन तो हार्डेस्ट हिट हो गई, ट्रिगर हो गई, पैनिक सेलिंग भी स्टार्ट हो गई रिटेल ट्रेडर की। एक्सचेंजेस के पास जो डाटा था, एक्सचेंजेस के पास वो डाटा था उनके पास, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उनकी जो मार्जिन कॉल थी वो स्टार्ट हो गई, तो उनकी भी सेलिंग यहाँ से स्टार्ट हुई। एसएमसी की भी इनफ्लो भी कम हो गया, मार्केट के अंदर प्रेशर बढ़ता गया। अब मुझसे ये लोग पूछ रहे हैं क्या ये सपोर्ट है? हाँ भी है, नहीं भी है। इसका सिर्फ एक टेस्ट हुआ है, वो भी पूरा नहीं हुआ, और ये वीकली बिल्कुल लो है, वीकली लो लेवल है ये, ठीक है। मैं समझता हूँ अगर ये इस लेवल को 110 और 112 को अगर ये ब्रेक करता है, नीचे जाता है, जब तक 1,10,000 से ऊपर है बीटीसी सेफ है, और मार्केट दोबारा पुश ले सकती है। लेकिन वो कितना पुश ले सकती है कि इस ब्लॉक ऑर्डर के ऊपर दोबारा से सेलिंग तो नहीं हो जाएगी, डिपेंड करता है मार्केट के अंदर। वो हम अगली अपडेट में बात करेंगे जब मार्केट की वो सिचुएशन बनेगी। जब तक 1,10,000 से ऊपर है मार्केट बुलिश है, ठीक है। अगर नीचे आती है, ऐसे में जो मुझे बता रहा है 200 डेज़ के ऊपर, वो मुझे दिखा रहा है कि 1 लाख के ऊपर इसकी सपोर्ट बन रही है, ठीक है। 200 डेज़ के ऊपर वो मुझे बता रहा है कि 1 लाख के ऊपर बीटीसी की सपोर्ट है। अब 1,02,000 से 1,07,000 के बीच में कहीं ये स्टे करेगा, अगर इफ़ की बात कर रहा हूँ, अगर 1,10,000 से ही नीचे आता है, अगर नहीं आता तो मार्केट वहाँ से पंप भी हो सकती है, ठीक है। दोनों सिचुएशंस को बयान किया जाता है, लोगों को हाइप क्रिएट करा के लोगों को लिक्विडेट नहीं करवाया जाता। कल भी एक लड़के ने लिक्विडेट हुआ, मुझे उसका बड़ा दुख हुआ, बेचारा रो रहा था, और एक बड़े मशहूर टिकटॉकर साहब ने उसको लिक्विडेट करवा दिया। एनीवे, अल्लाह पाक करम करेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद मैं आपको बात करता हूँ कि हमारे साथ जो ये ट्रंप और ये जो जियोपॉलिटिकल की बात है, जियोपॉलिटिकल में देखें सिंपल सी बात है, जब तक ये बात क्लियर नहीं होती कि आया कि ये पीस डील होती है या नहीं होती, मार्केट में सेंटिमेंट नेगेटिव रहेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, इन्फ्लेशन की बात होनी ही होनी है। और तीसरा, ये जो फ्राइडे के अंदर ये जो स्पीच आने वाली है जेरोम पावेल की,
ठीक है, फेड की जो है ना वो स्पीच आने वाली, वो भी बड़ा इम्पैक्ट डालेगी। और बहुत सारे लोग जो है ना आपको यहाँ पर बैठ के प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं, यार वो बेसिकली बात यूँ है, वो जी फेड वाले ना, बेसिकली तौर पर ना फेड वाले वो बस बहुत जल्द जो है ना अपना वो रेट कट कर रहे हैं। रेट कट है क्या बेसिकली? ये जो लोग रेट कट की बात करते हैं, यह है क्या? बेसिकली तौर पे ये इंटरेस्ट रेट होता है। जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, मार्केट में जो हाई वोलेटिलिटी एसेट्स होते हैं जैसे कि क्रिप्टो, ठीक है, ये जो क्रिप्टो होगा, मार्केट से जो पैसा है वो निकलना शुरू हो जाएगा, मार्केट नीचे आएगी। अगर ये लोग जो डिमांड कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि रेट कट होना चाहिए भाई, इतने पॉइंट से इतने पॉइंट्स तक अगर रेट कट होता तो मार्केट फुल टाइम, मैं कह रहा हूँ फुल स्पीड ऑफ लाइट के साथ मार्केट जाएगी ऊपर। लोग इतने इंतज़ार में बैठे हुए हैं। और इसके जो चांसेस थे सितंबर में थे, और वो थे 100% कि मार्केट में ब्लैक रॉक जैसे बंदों ने, ठीक है, ये ब्लैक रॉक ने प्रेडिक्शन की थी कि 100% सितंबर के अंदर रेट कट होने वाला है। अब ये इन्फ्लेशन का जो डाटा आया वो मैंने अभी आपको जो शेयर किया, 3.3% जो है ना था, उसकी वजह से अब वो चांसेस जो है ना वो 82% रह गए हैं। इसका मतलब है कि रेट कट की जो चीज़ है वो शायद आगे भी जा सकती है। अगर रेट कट ना हुआ तो मार्केट में मज़ीद सेलिंग होगी। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये इन्फ्लेशन, नेगेटिव न्यूज़, कोई कन्फ्लिक्ट, दो चार चीज़ें और आती हैं, यार मार्केट कहीं 1 लाख से नीचे तो नहीं चली जाएगी। मैं तो बस सोच रहा हूँ कि क्या यहाँ पर मार्केट का एक पीक लेवल तो नहीं हो गया। देखो यार, पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये है, BTC का सिंपल सा आपको बता रहा हूँ, BTC का लेवल 1,25,000 से 1,60 तक हर बंदे की प्रेडिक्शन बता रहा हूँ। इसके अंदर सारों की है, इंस्टीट्यूशंस की भी, रिटेल ट्रेडर्स के भी, इंडियंस की भी, पाकिस्तान के भी, बड़े लोगों के भी, छोटे लोगों के भी। इथेरियम का, ETH का जो है उसके जो चांसेस हैं वो 6,000 से, रियलिस्टिकली बात कर रहा हूँ, 7,000 तक जाने के हैं। मैं आपको रियलिस्टिकली बताऊँ। उसके बाद सोलाना की बात करें, मेरा ये मानना है, लेवल्स देख के बता रहा हूँ, 250 जाना कोई बड़ी बात नहीं, उसके लिए ईजिली जाएगा। और मार्केट जो आल्ट कॉइन है वो 10x से 50x तक पंप करेंगे आल्ट कॉइन जितने भी हैं, ठीक है। ये मैं आल्ट कॉइन्स की बात कर रहा हूँ। ये तो मैं आपको एक लेवल्स बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन हो तो मैं आपको एडवांस में ही बता दूँ। वैसे एप्पल पेंसिल की जो है ना वो थोड़ी बैटरी कम हो गई, नोटिफिकेशन भी आया होगा। अब करेक्शन की बात है, मैंने आपको बताया करेक्शन का जो लेवल है, मैं आपको ये बता दूँ, करेक्शन पॉसिबिलिटी है, मैंने आपको जो वो बताया ना, ये तीनों एरिया, एक मैंने आपको बताया ना, ये 1,02,000 से यहाँ तक। मेरा ये मानना है अगर ये इसको ब्रेक करता है, ये इसको अगर ये आता है नीचे, ये पूरा एरिया फिल करेगा, देख लेना। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये लोग लिक्विडेट होंगे, देख लेना। क्योंकि ये वाले लोग अभी तक बैठे हुए हैं इस ब्लॉक के अंदर, जितने भी लोग बैठे हुए हैं इसके अंदर, जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है वो सारी यहाँ से ग्रैब करेगा और फिर मार्केट पुश करेगी दोबारा से। आपको बताने का मकसद ये कि जनाब अली, मार्केट में कुछ भी हो सकता है अगर आप मार्केट को समझो तो। ये तो हैं सिर्फ बातें, मार्केट जो चाहती है वो अपनी मर्ज़ी करती है। हम सिर्फ यहाँ पर बैठ के प्रेडिक्शन कर सकते हैं, चार्ट के एनालिसिस कर सकते हैं, मार्केट को सिर्फ हम प्रेडिक्ट करते हैं। नो वन कैन टेल यू व्हाट इज़ द एग्जैक्टली पॉइंट विच इज़ गोइंग टू बी टच्ड बाय द BTC। सो ये कंडीशन थी जो मैंने आपके सामने शेयर कर दी। और रही बात करेक्शन की, वो भी बता दिया, मार्केट में पैनिक लेवल भी बता दिया, क्यों हुआ, एक्सचेंजेस में ओवर लेवरेजिंग की वो भी बता दिया आपको, इन्फ्लेशन डाटा भी बता दिया, और आपको ऑल्ट सीजन के बारे में बता दिया। रही बात शिबा कॉइन, पेपे कॉइन, मीम कॉइन्स के जितने भी कॉइन्स हैं, पेपे, शिबा, डॉज, ये जितने कॉइन्स हैं, ठीक है। मैं और कॉइन्स की भी बात करूँगा मीम्स कॉइन के अलावा। पोल्का डॉट $20 से $30 जाने की पावर में है। डॉज कॉइन है, पॉसिबिलिटी है कि दोबारा से $1 के करीब जाए, ठीक है। ये तो सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इस सीज़न के अंदर। और शिबा कॉइन में भी एक और सिफर ख़त्म करे, और पेपे कॉइन तो एक सिफर ख़त्म करेगा अगर मार्केट में बूस्ट आएगा तो, कन्फर्म बात है। उसको बिग वेल्स जो ना पंप करवाएंगे। पहले BTC की बारी है, फिर इथेरियम की, उसके बाद
मेन एसेट्स जो कॉइन्स हैं, उसके बाद फिर मीम कॉइन्स के जितने भी ऑल्ट सीजन में जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं वो सारे पुश होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात बाकी कॉइन्स POL की, गाला की, ये सारे पुश होंगे। लेकिन आपको एक बात बता दूं, किसी थक्कड़ आदमी को फॉलो करके आपने किसी की बात मान ली, मैं कहता हूँ आप मेरी भी ना मानो, मैं सिर्फ कह रहा हूँ सिर्फ सुनो। आप अपना एसेट बचा के रखो, मार्जिन आपके पास है, पैसा आपके पास है, प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास है। मार्केट जब अपना एक करेक्शन लेती है या अपना एक वो डायरेक्शन लेकर वो अपनी एक जस्ट एक माइनर सी करेक्शन लेती है या बिगर करेक्शन लेती है, मैंने ये बात फ्राइडे को बताई थी कि यार मार्केट में जिन्होंने ओवर लेवरेजिंग की उनकी खैर नहीं है, हो गया मार्केट में लिक्विडेट सारे वो। एनीवे तब BTC 1,09,000 पे था, ठीक है, अब देख लो मार्केट कहाँ पर है। एनीवे सो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। जो चीज़ें समझ नहीं है, अगर आप लोगों ने वीडियो अब तक यहाँ तक देखी है, इंशाल्लाह आप लोग कामयाब हो गए। आई लव यू। और आप लोग वाकई में एक दिन इंशाल्लाह कामयाब हो, क्योंकि आप लोगों के अंदर वाकई में विलिंग टू जो ना वो कहते हैं ना कि लर्न कुछ होता है, वो आपके अंदर है। सो डेफिनेटली वो कैन मेक मोर वीडियोज़ इन द फ्यूचर। एंड राइट नाउ द बैटरी इज़ अबाउट टू डाई ऑफ माई iPad। एंड इंशाल्लाह आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लीव योर कमेंट, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लीव योर कमेंट्स, ओके, एंड वी आर गोना डिस्कस एवरी सिंगल थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड स्पेशली इफ आई मिस एनी कॉइन, एनी टोकन्स, प्लीज़ मेंशन इट, आई विल अगेन रिप्लाई टू यू इन द कमेंट सेक्शंस इंशाल्लाह ताला, ठीक है। सो अभी मैं तो काफ़ी थक गया हूँ, बिट टायर्ड नाउ, सो डेफिनेटली आई एम गोना स्लीप आफ्टर दिस वीडियो। सो मैं अपलोड करके ही वीडियो मैं डेफिनेटली सो जाऊँगा। और अपना ख्याल रखें। मार्केट यहाँ से चाहे तो पुश कर सकती है, लेकिन अब तक मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आई। एक और ये दो, यहाँ से मार्केट मुझे लगता है बस यहाँ टेस्ट करके फिर वापस आएगी नीचे। मैंने आपको बताया ये लेवल याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1,12,000 का। ये टूटेगा तो 110 तो कन्फर्म बिगेस्ट अच्छी सपोर्ट है इसके लिए। वो टूटा तो फिर माशाल्लाह से नीचे है, ठीक है। सो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। लाइक करके कमेंट ज़रूर करके बताइएगा।